बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा यानी अशराए रहमत इख्तिताम पजीर हो चुका है और दूसरा अशरा यानी अशराए मग़फ़िरत का आगाज हो चुका है और रमज़ान का दूसरा जुमा आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत व बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस मुबारक व मुक़द्दस महीने में रोज़ा और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी किया। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। इस महीने में बंदा अपने रब से जो मांगता है अल्लाह ताला उस पर तवज्जो फरमाता है और अपनी मसलहत के तहत अपने बंदों को अता फरमाता है। दोस्तों, याद रहे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में वैसे भी अल्लाह ताला की इंसान पर ख़ास रहमत बरस रही होती है, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक में जुमे का दिन आ जाता है तो अल्लाह की रहमतें डबल हो जाती हैं, यानी दो रहमतें इकट्ठी हो जाती हैं, एक रमज़ान की और दूसरी जुमे की। इसलिए चाहिए कि रमज़ान में आने वाले जुमे के दिनों में अल्लाह ताला से अपनी खास हाजतें पूरी करवाई जाएं। इसलिए हमारा आज का वजीफा रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमे का खास वजीफा है, ताकि आप इस जुमे के दिन इस वजीफे के वसीले से अल्लाह ताला से अपनी हाजात पूरी करवा सकें। ये वजीफा कुरानी वजीफा है और बहुत ही मुजर्रब व मौसर है। इस खास वजीफे को करने का क्या तरीका है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से रमज़ान का महीना उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही मुबारक है, इसी तरह से जुमे का दिन भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही मुबारक है। इस दिन को अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत से नवाजा है, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान इस दिन को भी आम दिनों की तरह गुजार देता है और इसकी बरकत से महरूम रह जाता है। हमें चाहिए कि जुमे के दिन इबादत का खास एहतमाम करें। जुमे के दिन की फजीलत मुतादिद रवायात में बयान हुई है, जैसा कि सुनन इब्न माजा की रिवायत में अबू लबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमतुल मुबारक सब अय्याम का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ सब अय्याम में अजीम दिन है और अल्लाह ताला के यहाँ ये दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी अजीम है। इसमें 5 खसलतें और इम्तियाजात हैं। अल्लाह ताला ने इस रोज आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी रोज आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की तरफ उतारा गया और इसी रोज आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए और इसी रोज में एक ऐसा वक्त और घड़ी है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है, जबकि हराम का सवाल ना किया जाए। और इसी रोज क़यामत कायम होगी, इसलिए मुकर्रब फरिश्ते और आसमान और जमीन और हवाएं और पहाड़ और समंदर ये सब जुमे के रोज से डरते हैं। इस रोज सबसे अफजल नमाज यानी नमाज जुमा अदा की जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, जब जुमे के रोज नमाज जुमा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़े आओ और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ अफजल तरीन नमाज जुमे के रोज बाजमात नमाज फजर की अदायगी है। दोस्तों, रवायात में आता है कि जुमे के दिन में कबूलियत की एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें अल्लाह ताला से जो मांगा जाए अल्लाह ताला अता फरमाता है और उन घड़ियों के बारे में ये भी रवायत है कि ये घड़ी असर के बाद के वक्त में होती है। हमारा आज का वजीफा भी जुमे के दिन असर की नमाज के बाद का है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं आज के उस खास वजीफे की जानिब।
जिसे आपने रमजान के दूसरे जुमे के दिन करना है। आज हम आपको जो वजीफा बताने जा रहे हैं वो वजीफा कुरान पाक की मुख्तसर सूरत का है। ये सूरत कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है जिसे सूरह कौसर कहते हैं। ये सूरत लंबाई में तो छोटी और मुख्तसर है लेकिन फजाइल में बहुत बड़ी है। आइए आपको बताते हैं कि रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमे को आपने इस वजीफे को कैसे करना है। इसका तफसीली तरीक़ाकार मुलाहिजा फरमा लीजिए। याद रहे कि यह वजीफा आपने असर के बाद करना है। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने जुमे के दिन इस सूरत को 129 मरतबा पढ़ना है और याद रहे कि इस वजीफे को आपने असर की नमाज के बाद ही करना है। याद रहे कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा लाजमी पढ़ना है, यानी पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर इसके बाद सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़कर आखिर में दोबारा 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरह से आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि वजीफे की असल अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराना होता है। जब आपको वजीफे के जरिए अल्लाह की तवज्जो हासिल हो जाए और वजीफे से आपकी अपनी भी कैफियत बन जाए तो फिर अल्लाह के हुजूर खूब आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ करें। वज़ाइफ की असल दुआ ही होती है और वज़ाइफ के बाद आप जितने इन्हिमाक और यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे उतना जल्द आपको वो मकसद हासिल होगा जिसके लिए आप वजीफा कर रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि आपने इस वजीफे को एक ही नशिस्त में करना है। ये इजाजत नहीं है कि 129 की तादाद को 2 या 3 नशिस्तों में मुकम्मल किया जाए। ये सूरत मुख्तसर है, इसलिए इस तादाद को यानी 129 मरतबा पढ़ने के लिए आपको ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा। और अगर वक्त ज्यादा हो भी तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू के लिए अपने औकात को फारिग करें, क्योंकि अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो ही अल्लाह ताला हमारी तरफ इल्तिफात फरमाएगा और हमारी मुश्किलों को आसान फरमाएगा। याद रहे कि सूरह कौसर बेशुमार बरकतों और रहमतों का खजीना है। ये सूरत रंज गम हुस्न मलाल को दूर करती है, कल्ब मोमिन को फरहत शादमानी और खुशियां अता करती है, क्योंकि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार ने अबतर होने का ताना दिया तो अल्लाह पाक ने यह सूरत नाजिल फरमाकर आपकी दिलजोई फरमाई। कुफ्फार के ताने से आपके कल्बे खातिर पर जो बारह गिरा आ गया था उसको दूर फरमाया। आपको कौसर बमाने कसरत ज्यादती बरकत और जन्नत के हौज़ कौसर अता फरमाने की खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा है। इस वजीफे को बतलाए गए तरीके पर मुकम्मल करें और फिर अल्लाह के हुजूर आजिज़ इंकिसारी के साथ अपनी माली परेशानी को दूर करने के लिए दुआ करें। अल्लाह के फजल से आपको इतना माल और दौलत नसीब होगा कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी। ये सूरत अल्लाह की बरकत के हुसूल के लिए बहुत ही मौसर है। जब इस सूरत के वजीफे के वसीले से आप अल्लाह से माल और दौलत मांगेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसी दौलत मिलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। लेकिन शर्त यह है कि यकसुई के साथ और कामिल यकीन के साथ किया जाए, आजमाने की नीयत से ना किया जाए कि जिधर बहुत से अमल किए हैं इसको भी करके देख लेते हैं। अगर इस अकीदे से करेंगे तो फायदा ना होगा। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बतलाया गया है, इस वजीफे से न सिर्फ आपको दौलत हासिल होगी बल्कि आप किसी भी हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। आपकी कोई भी मुश्किल हो, इसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी। और जिस मुश्किल के लिए आप वजीफा करेंगे वो मुश्किल इंशाअल्लाह दूर होगी। दोस्तों, याद रहे कि हमें वज़ाइफ और आमाल भी करने चाहिए, दुआएं भी मांगनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन
बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।